प्रेरणा कथा। छुपी हुई बात। गिरीश बचपन से ही दृष्टिहीन था। उसकी इसी शारीरिक कमी के कारण उसके माता पिता हमेशा ही चिंतित रहते थे। गिरीश की मीनाक्षी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। गिरीश के माता पिता हमेशा ही गिरीश के भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। गिरीश और मीनाक्षी दोनों ज़्यादा समय साथ बिताते थे। मीनाक्षी उसको हर दिन अपने साथ अपने कॉलेज ले जाती थी। दोनों बैठकर घंटों बातें करते थे। गिरीश देख तो नहीं सकता था, पर मीनाक्षी उसको प्रकृति के बारे में बहुत बातें बताती थी। गिरीश को मीनाक्षी के साथ बैठकर बातें करना और अपना समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि वो क्यों गिरीश जैसे दृष्टिहीन लड़के के साथ अपना समय व्यर्थ करती थी। गिरीश ने भी एक दिन मीनाक्षी के दोस्तों की बात सुन ली और वो बात उसके मन को लग गई। गिरीश सोचने लगा कि मीनाक्षी उसके साथ सिर्फ हमदर्दी ही दिखाया करती थी। गिरीश ने धीरे धीरे मीनाक्षी से दूरी बनाना शुरू कर दी। मीनाक्षी के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था और वह जानती थी कि गिरीश जानबूझकर ही उससे दूरी बनाने लगा था। परंतु गिरीश के रूखे व्यवहार से उसको बहुत दुख होने लगा था। वो सोचने लगे कि शायद गिरीश को अब उसके साथ की ज़रूरत नहीं थी। कुछ महीनों के बाद मीनाक्षी को पुणे जाना पड़ा। उसकी किसी तालीम के लिए वहाँ जाना था। वैसे तो उसको वो तालीम अपने शहर में भी मिल सकती थी, पर वो जानती थी कि पुणे में उसको अच्छी तालीम मिल सकती थी। वो मन ही मन सोचती थी कि काश गिरीश उसको रोक ले और न जाने दे, परंतु गिरीश ने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो दिन आ ही गया जब उसको पुणे जाना था। वो गिरीश का इंतज़ार कर रही थी। गिरीश भी उसका विदा कहने को घर से निकलने ही वाला था कि अचानक गिरीश की माँ को दिल का दौरा पड़ गया। वो मीनाक्षी से मिलने नहीं जा सका। उसको स्टेशन पर न देखकर मीनाक्षी बहुत दुखी हुई, पर वो पुणे चली गई। मीनाक्षी ने सोचा कि शायद गिरीश ही उससे नहीं मिलना चाहता था। वो उसकी खुशी में ही खुश थी। पुणे में उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और समय बीतने लगा। इधर अपने शहर में गिरीश हर समय मीनाक्षी को याद करता था। वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। वो जानता था कि मीनाक्षी ही तो उसकी सच्ची दोस्त थी। वो ही उसकी आंखों से गिरीश को दुनिया दिखाती थी और बताती थी। मीनाक्षी की याद गिरीश को बहुत सताने लगी। अपने मन को बहलाने के लिए गिरीश ने संगीत का सहारा ले लिया। धीरे धीरे संगीत ही उसकी दवा का काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खुद भी गाना शुरू कर दिया। उसने संगीत को अपना नया मित्र बना लिया था। एक दिन अचानक ही मीनाक्षी पुणे से वापस अपने घर आई तो वो सीधे गिरीश के घर गई। गिरीश को शास्त्रीय संगीत का रियाज करते हुए देखकर वह हैरान हो गई। उसकी मधुर आवाज़ ने मीनाक्षी के मन को छू लिया। वैसे उसको ये देखकर दुख हुआ कि गिरीश बहुत ही दुबला हो गया था। अचानक ही मीनाक्षी ने पीछे से जाकर अपने हाथों से गिरीश की आंखों को ढक लिया। उस स्पर्श से दोनों को ही बहुत सुकून मिला। तभी अचानक गिरीश ने कहा, अरे मीनाक्षी, तुम आ गई। देखो, तुम्हारी याद में मैंने तो गाना भी शुरू कर दिया है। मीनाक्षी ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो गिरीश। तुमको किसी गुरु से संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए, तुम और भी अच्छा गाने लगोगे। गिरीश ने कहा, मुझे कौन दिलवाएगा संगीत की शिक्षा। मीनाक्षी ने कहा, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मीनाक्षी ने एक प्रतिष्ठित संगीत कॉलेज में गिरीश का नामांकन करवा दिया। उसने 2 वर्षों तक संगीत सीखा। इसी दौरान शहर में एक बहुत ही बड़ी संगीत प्रतियोगिता के लिए गायकों को चुना जा रहा था। मीनाक्षी के अनुरोध पर गिरीश भी वहाँ गया और उसकी आवाज़ को सुनते ही उसको तुरंत ही चुन लिया गया। 3 महीनों की उस प्रतियोगिता में गिरीश ने खूब मन से गाया और लोगों के दिलों तक पहुँचने में सफल हो गया। उसने वो प्रतियोगिता जीत ली। गिरीश को 10 लाख
नगद पुरस्कार और एक फिल्म में गाने का भी मौका मिला। उस समय मीनाक्षी ने सोचा कि अब गिरीश को उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही समाज में सर उठाकर जी सकता था। मीनाक्षी नहीं चाहती थी कि कोई गिरीश से सहानुभूति दिखाए। एक दिन मीनाक्षी ने गिरीश से कहा, गिरीश अब मैं पुणे वापस जाना चाहती हूँ। अब तो तुम एक सफल गायक हो गए और अब तो तुम्हारे पास कार और ड्राइवर भी है। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी देखभाल करते हैं। गिरीश ने टटोल कर मीनाक्षी का हाथ पकड़ लिया और अपनी अंधी आंखों में आंसू भरकर बोला, क्या इस तरह बीच सफ़र में ही मेरा साथ छोड़ दोगी? क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे बिना मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँगा? मीनाक्षी, तुम ही तो मेरी आंखें हो और तुम्हारे माध्यम से ही तो मैं इस दुनिया में जीता हूँ। मीनाक्षी ने कहा, मैं तो पुणे जाने से पहले ही ये सब तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती थी, परंतु तुमने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो पूरा जीवन ही तुम्हारे साथ बिताने को तैयार हूँ गिरीश। अब मैं तुमको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम जीवन के अंतिम पल तक मेरी आंखों से दुनिया को देखते रहोगे। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर गिरीश को गले से लगा लिया। कुछ ही महीने में बाद दोनों विमान में बैठे गिरीश की आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। दोनों के मन में सुंदर भविष्य के सपने थे। बहुत बहुत शुक्रिया।